दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे जी। मैं आपका वैद कवलजीत सिंह आज हम दूसरी वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे, जैसे हमने कल आपको बताया कि कैसे पेट की समस्या से हम बच सकते हैं। किस किस कारण से हमें जो पेट की समस्या होती है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तेजाब बनता है, जोड़ों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो ये बहुत सारी समस्या जो कल मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया बताया और उसके लिए मैंने तरीका भी आपको बताया। आज की वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे साथ अक्सर ज़िंदगी में होती है, वो क्या है? दांत का दर्द। दांत का दर्द हमें तब होता है जब हमारे शरीर के अंदर वाई बनती है, जिसको वाह बोलते हैं, बादी भी बोलते हैं। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं, तो खट्टी चीज़ें हो गई, बाहर की चीज़ें हो गई। तो इन चीज़ों से जो ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर वाई बनती है, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर दांत की दर्द जो बहुत सारे लोगों को होती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, उस खाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर वाई पैदा हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़कर हमारी जो नसें होती हैं शरीर की, उसके अंदर चलती है, आती है और दांतों के अंदर इन्फेक्शन पैदा करती है। जब मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन पैदा होता है, दांत की जड़ों के अंदर वो चला जाता है, तो धीरे धीरे हमने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि हमारी दाढ़ के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है और दर्द इतना असहनीय होता है कि ना हम सो सकते हैं, ना हम बैठ सकते हैं और हमें बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और काफ़ी दिन खाने के बाद में भी हमें कुछ आराम आता नहीं। जब तक हम दवाई खाते हैं तब तक हमें आराम रहता है, उसके बाद में लेकिन फिर ये शुरू हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि अच्छे से हमारे पेट की सफाई ना होना, खान पीन का ध्यान ना रखना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने खाने के अंदर 1-2 दिन हफ्ते के अंदर लहसुन और अदरक की जो सब्ज़ी है वो ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा होती है जो लहसुन अदरक का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, या जिनका पेट खराब रहता है, जिनको कब्ज रहती है, जिनको वाह बनती है। ये कारण पेट के बनते हैं, उसकी वजह से हमारे दांत के अंदर सड़न पैदा होती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, पस भर जाती है। और वो लोग जो टॉयलेट बाथरूम जाने पर अपना मुंह खोलते हैं या बोलते हैं या बात करते हैं या फिर फ़ोन पे बात करते हैं, अक्सर देखा गया है कि उन लोगों के जो दांत या मसूड़े हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण बनता है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और समय समय से हमें कुछ ऐसे उपयोग करने चाहिए जिसकी वजह से हम दांतों की जो प्रॉब्लम है उससे बच सकते हैं। हमें नीम की दातन भी करनी चाहिए, लेकिन आजकल तरह तरह के कोलगेट जो बाज़ार में मिलते हैं हम उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नीम की दातुन हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं। 10-15 दिन में हम एक दफ़ा फिटकरी से भी हम दांतों की सफाई कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि फिटकरी को तवे पे थोड़ा भून लेना है। भूनने के बाद में थोड़ा सा हमने फिटकरी के साथ दांतों को साफ़ करना है, ताकि जो हमारे दांतों के अंदर जो मैल जम जाती, गंदगी जम जाती है, वो निकल सके। तो हम 10-15 दिन में एक दफ़ा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना आपने। और फिटकरी के कुल्ले भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं एक नुस्खा आज बताता हूँ, बड़ा बेहतरीन नुस्खा है, वो आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए कि हमें सबसे ज़्यादा अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। जितना हम खाने पीने का ध्यान रखेंगे हम ऐसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ऐसी भयानक प्रॉब्लम बन जाती है, जिन लोगों को होती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो उसके लिए एक बड़ा सा आसान सा मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ। वो नुस्खा इस तरह है, आप नोट कर लीजिए। पहले तो आपने बाज़ार से स्प्रिट लेनी है, जो मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। 100 ml की आप शीशी लीजिए, स्प्रिट लेनी है। उसके बाद में उसके अंदर आपने क्या करना है, अगर आपको देसी लौंग मिल जाते हैं जो छोटे होते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो आप साधारण लौंग भी ले सकते हैं।
इनको लेने पर आपने बिल्कुल इसको अच्छी तरह पीस लीजिए, इसका एकदम चूरा कर लीजिए, बिल्कुल पाउडर महीन बन जाए। तो आपने ये जो 100 ml स्पिरिट ली है इसके अंदर आपने डाल देना है। और इसके बाद में दूसरी जो चीज़ आपने डालनी है वो है नौशादर, ठीकरी नौशादर। वो आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। जो बड़ी पंसार की दुकान होती है जहाँ जड़ी बूटी मिलती है, वहाँ आप जाके ठीकरी नौशादर बोलेंगे, वो आपको दे देंगे। और कोई महंगा नहीं है दोस्तों, आप बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं। इसको भी आपने 20 ग्राम लेना है और बिल्कुल पाउडर करने के बाद में आपने इसको उसके अंदर डाल देना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है और 1-2 दिन पड़े रहने देना अच्छी तरह। जब ये मिक्स हो जाए तो आपने फिर क्या करना है, इसको रुई का, जैसे तुम्बा बोलते हैं, रुई का लेके रुई पे लगा के, और जिस दाढ़ के अंदर आपके दर्द है तो वहाँ आपने आराम से उसको रख के दांत को बीच लेना है। तो आप देखेंगे कि 1-2 मिनट उसको रहने के बाद में जो मुंह के अंदर पानी इकट्ठा होगा, जो लार इकट्ठी होगी, वो आपने बाहर निकाल देनी है। उसको अंदर नहीं लेके जाना, उसको धीरे धीरे सारी बाहर निकाल देनी है 1-2 मिनट के बाद में। जब ये बाहर निकल जाएगी तो आप देखेंगे 1-2 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल आराम आ जाएगा। इसको दिन में 1 या 2 दफ़ा आप कर सकते हैं और इससे बिल्कुल दाढ़ का जो दर्द होता है, इन्फेक्शन होता है, जो उसके अंदर पस भर जाती है, वो बिल्कुल निकल जाती है। और इसके साथ में जो मैंने पहले बात कही है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें। जब अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो आपके अंदर वाई पैदा नहीं होगी। और जो पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि जो आपका पेट है वो ठीक रहे। जब आपका पेट ठीक रहेगा तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आज ये मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो बड़े आराम से आपको बाज़ार में मिल जाएगी। लाएं, बनाएं, इसका लाभ उठाएं और दुआ में याद रखें। आज की वीडियो आपके लिए ही। आगे फिर मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगा, इससे भी बढ़िया और चीज़ें जो घर के अंदर आप घर की चीज़ों से ही बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाएं जी। आज के लिए इतना ही।